Hello bachcho, let's see the question. The question says, in a Young's double slit experiment, the slits are 0.5 millimeter apart and the interference is observed on a screen at a distance of 100 centimeter from the slit. It is found that the ninth bright fringe is at a distance of 7.5 millimeter from the second dark fringe from the center of the fringe pattern on the same side. Find the wavelength of the light used. ओके तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारी डार्क फ्रिंज और लाइट फ्रिंज को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम हमारी जो nth डार्क फ्रिंज होती है, nth यहाँ पे लिखते हैं डार्क फ्रिंज, तो उसका फॉर्मूला होता है फाइंड करने का 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2 स्मॉल d. ठीक है, सिमिलरली जो हमारी nth ब्राइट फ्रिंज होती है, यहाँ पे b लिख देते हैं, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. ओके तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करके क्या करेंगे, हमारा आंसर फाइंड करेंगे. तो हमें गिवन है यहाँ पे जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज को हम y2 ले लेते हैं. वो क्या आएगी हमारी y2 किसके इक्वल आएगी हमारी, इज इक्वल टू नाइन्थ है तो हम n हमारी ब्राइट फ्रिंज है तो यहाँ पे n 9 पुट कर देंगे, ये आएगी 9 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. सिमिलरली जो हमारी y1 है वो क्या है हमारी सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 ब्रैकेट लैम्डा d अपॉन 2 स्मॉल d. ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 3/2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. ठीक है, नाउ अब हमें गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ हमें गिवन है कि जो हमारा लैम्डा y है वो किसके इक्वल है हमारा 7.5 मिलीमीटर. तो इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट करते हैं, हमारी वो आएगी 9 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस 3/2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d किसके इक्वल आ जाएगा वो 7.5 इंटू 10⁻³ ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लेंगे और अंदर रह जाएगा 9 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15/2 लैम्डा d और स्मॉल d इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³. तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लैम्डा की, तो हम लैम्डा को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सब चीजें दूसरी साइड ले जाएंगे. 7.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमें गिवन है ये 0.5 मिलीमीटर स्मॉल d की वैल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो 15 हमारा नीचे आ जाएगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 कौन सा वाला, जो ये वाला 2 है वो उधर चले जाएगा. ठीक है, नीचे 15 के साथ डिवाइड एंड 15, तो उसके बाद हमारी आ जाएगी वैल्यू कैपिटल डी की, वो है 100 इंटू 10⁻². ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 0.5 into 10⁻⁶ ओके, 0.5 into 10⁻⁶ मीटर, और हम इसे लिख सकते हैं 5000 Armstrong. Okay, so I hope you understood this question. Best of luck.